Good evening, friend. How are you? आज हम आज हमें प्रूव करना है कि फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। कुछ फॉर्मूलाज है जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो लिख लीजिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि याद होगा। तो प्रूफ करते हैं। f ऑफ x बराबर ये है, तो f ऑफ y बराबर भी निकाल लेते हैं, है ना। f ऑफ y बराबर f ऑफ x बराबर cos x है, तो f ऑफ y बराबर क्या होगा? वेरी सिंपल ना, cos y। सो अब हमें प्रूफ करना है x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। तो हम पहले मल्टीपल वाला भाग निकाल लें, यानी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मल्टीपल का रूल अभी तक याद होगा। हमने पिछले लेक्चर में बताया ना मल्टीपल का रूल। अभी तो बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, इसके फर्स्ट रो को लेके इसके सारे कॉलम को मल्टीपल करना है। तो देखिए, फर्स्ट रो को लेते हैं, फर्स्ट कॉलम से cos x cos y प्लस माइनस साइन x साइन y प्लस 0, राइट। दूसरा कॉलम पे चलते हैं, माइनस cos x साइन y प्लस, फिर से माइनस ही होगा, माइनस इधर माइनस ही ले लेते हैं, माइनस साइन x cos y प्लस 0। तीसरे में आते हैं, तीसरे में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट्स इट। अब दूसरे रो में चलते हैं, साइन x cos y प्लस साइन, यार तुम लोग भी कुछ बोलो नहीं, बस cos x sin y प्लस क्या होगा? 0। दूसरे कॉलम के साथ माइनस साइन x sin y प्लस cos x cos y प्लस क्या हो जाएगा? 0। एंड
तीसरे कॉलम के साथ 0, डेट्स इट। अब थर्ड रो पे चलते हैं। 0 0, इसका 1, ठीक है क्या? ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू निकल गई। अब हम इसे ना थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसे कर सकते हैं क्या? देखो, cos x cos y माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा। गुजरा कर सिंप्लीफाइंग cos x cos y। cos x sin x cos y प्लस cos x माइनस sin x sin y cos x cos y। ये मैट्रिक्स हमारा उधर आ गया। इसमें माइनस कॉमन ले लिए, देखिए बाहर हो गया, और बाकी सब एज इट इज जोड़ दिए। अब देखो, ये एक फॉर्मूला को फॉलो करता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। किसको फॉलो करता है? cos a प्लस b को, राइट? फॉलो करता है cos a cos b, और इसका नहीं पता, a प्लस b को फॉलो करता है इसको। cos a cos b माइनस sin a sin b, यही है। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? cos a प्लस b। ओके, अब देखो ये किसको फॉलो करता है? cos x sin y प्लस sin x cos y। sin a प्लस b को फॉलो करता है ना? sin x sin y प्लस cos x sin x cos y प्लस cos x sin y, है ना? a प्लस b को फॉलो करता है, तो sin माइनस sin a प्लस y, इसका तो 0। अब ये देखो, फिर ये भी तो sin a प्लस b को फॉलो करता है ना? sin x cos y प्लस cos x sin y, इसी तरह। एंड ये किसको फॉलो करता है? sin x sin y cos x cos y माइनस sin x sin y। cos a प्लस b को फॉलो करता है ना? पलट देंगे, अरेंजमेंट अलग है तो क्या हो गया? फॉलो करता है ना cos a प्लस b का, cos a प्लस b का, हाँ, cos x प्लस y, ठीक है? 0 0 0 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। इसी को मिलाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो इसका। ओके, राइट हैंड साइड।
एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है ना, देखो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ये था, एफ ऑफ वाई ये था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा को y से इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो कर देते हैं cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, जीरो को जीरो, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई, जीरो जीरो एज इट इज, जीरो वन, ये तो कांस्टेंट है ना एलिमेंट। अब जरा देखो, ये और ये सेम है क्या, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस है क्या, है, वेरी सिंपल। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। Is that clear? Okay. अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर इजी है, 15, 16, 17, 18। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, देखिए 17 बना लेते हैं, बाकी सब उसी टाइप का है। सत्रह बनाते हैं, बाकी देख लेंगे, है ना। यह सारा बताए, और भी बनाए कोई। अच्छा पहले देखते हैं, ए बराबर 2 3 माइनस 2 4 माइनस 3 4, आई भी दिया हुआ है। आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। यह कहा गया कि के ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस माइनस बी है 2i, के ए माइनस 2i इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, पहले हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, ए दिया हुआ है तो स्क्वायर क्या होगा, सेम मैट्रिक्स को क्या करना है, मल्टीपल कर देना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सेम को सेम के साथ। रूल पता है, पहले कर रहा हूँ, दूसरे का कॉलम सिंपल कर लेते हैं, 3 3 9, 4 2 8 माइनस 8 मतलब 1, 3 2 6 माइनस 6 प्लस 4 मतलब माइनस 2, अब 4 3 12, 4 2 8 प्लस के 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, ठीक है।
ए स्क्वायर तो निकल गया, 2i भी निकाल लें, 2i, ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, टू आई क्या होगा, सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i आएगा, आएगा कि नहीं। अब हमें कहा गया है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, according to question 1 minus 2 4 minus 4 is equals to ka k क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ये बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम पोजीशन के एलिमेंट इक्वल होते हैं एक दूसरे के, सो तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, कह सकते हैं क्या, हाँ, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा वैसा, माइनस 2, माइनस है पहले ध्यान रखिए, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3k एंड k इज इक्वल टू, यहाँ से 1 निकला क्या, k की वैल्यू 1 आई क्या, ओहो, हाँ ठीक है। अब देखो 16 नंबर पे है ए क्यूब, बाकी सब तो सेम है ना, ए क्यूब में क्या करना है, सेम एलिमेंट को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, हो जाएगा ना, क्या देख लोगे, चलो हम ए क्यूब की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाकी सब तुम लोग कर लेना, ओके। नंबर 10202120, ये हमारे पास ए की वैल्यू दिया हुआ है, अब हम ए स्क्वायर निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे, सेम एलिमेंट को ए स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, सेम एलिमेंट को सेम से मल्टीप्लाई करना है, ओके। क्या होगा, शॉर्टकट में बताओ, उतना लंबा नहीं जाना, 1 1 एंड 0 एंड 2 2 4 5, दूसरा क्या आएगा 0, तीसरे कॉलम के साथ क्या आएगा 2 6 2 8, अब दूसरा रो को लेते हैं, 0 0 आएगा या 2 0 4 4 आएगा, 2 3 2 5 5 आएगा,
2 6 2 8 0 4 9 4 13। ठीक है क्या? ये हो गया ए स्क्वायर। अब हमें ए क्यूब निकाले तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इसी में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ए के साथ। तो क्या आ जाएगा, 5 16 5 21 0 0 10 24 24 10 34। ठीक है क्या? 2 10 2 12 4 दूनी 8 4 8 15 8 23। ठीक है क्या? अब देखते हैं 8 26 8 34। ठीक है। 0 16 39 और 16 40 15 55 आ गया। ये हो गया हमारा ए क्यूब की वैल्यू। यह फॉर्मूला में दिया हुआ ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। सारे की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, 0 आ जाएगा। ओके। आप ये कल बना के रहिएगा, इससे आगे हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, सी यू सून।